राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर कैलेंडर भी जारी कर दिया है। सरकार और विपक्ष दोनों ही अपने उम्मीदवारों को लेकर गुणा गणित सेट करने में लगे हैं। ऐसे में विपक्ष की इस चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति चुनावों को लेकर जारी कैलेंडर पर गौर कर लेते हैं। तो चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए कैलेंडर में तारीखों का जिक्र कुछ यूं है। राष्ट्रपति चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना निकाली जाएगी 15 जून को। इस दिन से चुनाव के लिए नामांकन भरा जा सकेगा। 29 जून को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख होगी। 30 जून को नामांकनों की जांच होगी। 2 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 18 जुलाई को वोटिंग होगी। 21 जुलाई को मतों की गिनती होगी। ये तारीखें देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हैं। लेकिन जहां लोग कयास लगा रहे हैं कि विपक्ष क्या इस चुनाव में शामिल होगा या नहीं, तो उसको लेकर विपक्षी खेमे में चल रही हलचल बताती है कि विपक्ष बीजेपी को वॉकओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि फाइट में बने रहना चाहता है। ऐसे में सबसे अहम होगा विपक्ष का एकजुट होना, जिसको लेकर कवायद तेज हो गई है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क साधा है और साझा उम्मीदवार के संदर्भ में उनकी राय जानी है। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा की पार्टियां एक कॉमन कैंडिडेट को मैदान में उतारें। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने आज शरद पवार से मुलाकात की है। सोनिया गांधी ने मुझसे कहा था कि मैं शरद पवार, शिवसेना, टीएमसी के नेताओं से मुलाकात करूं। उन्होंने कहा कि शरद पवार तैयार हैं। मैं उद्धव ठाकरे, डीएमके, टीएमसी, एसपी से बात करूंगा। सब एक जगह बैठकर कैंडिडेट को लेकर बात कर लेंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा शरद पवार भी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा है कि एक जैसी विचारधारा वाली पार्टियों को साथ लाने की जरूरत है। देरी करने का कोई मतलब नहीं है। अर्जुन का ध्यान मछली की आंख पर था, वैसे ही हमारा ध्यान फिलहाल राज्यसभा विधान परिषद चुनाव पर है। उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव का विषय होगा। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के सांसद विनय विश्वम ने भी बताया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे भी साझा उम्मीदवार को लेकर संपर्क किया है। बाद बाकी विपक्ष की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद, पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और एनसीपी के शरद कुमार को लेकर चर्चा चल रही है। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन राजनीति में रणनीति का खेल भी अहम माना जाता रहा है। तो ऐसे में कयासों के लिए भी जगह खाली है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।